गुड आफ्टरनून। हमारा टॉपिक चल रहा था इंटीग्रेशन और आज के लेक्चर में देखते हैं स्टैंडर्ड इंटीग्रल्स। तो जैसे 11 स्टैंडर्ड इंटीग्रल्स हमारे पास 11 तो ये है, तो इनको डायरेक्ट हमारे को क्या याद रखना पड़ेगा, एज ए फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा। जैसे कि फर्स्ट लिखा है मैंने कि इंटीग्रेशन 1/√a² - x² dx। तो इसका इंटीग्रेशन कितना होगा, sin इनवर्स x अपॉन ए। और अगर इसको कोस के टर्म में लिखना चाहिए तो कितना हो जाएगा, माइनस कोस इनवर्स x अपॉन ए। सेकंड वाला लिखा है इंटीग्रेशन 1/x² + a² dx। तो इसका इंटीग्रेशन कितना होता है, 1/a tan इनवर्स x अपॉन ए। ओके। थर्ड वाला इंटीग्रेशन लिखा है कि इंटीग्रेशन -1/x² + a² dx। तो इसका इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, 1/a cot इनवर्स x अपॉन ए। राइट। फिफ्थ देखो कि 1/x √x² - a² dx। तो इसका इंटीग्रेशन होगा 1/a sec इनवर्स x अपॉन a + c। फिफ्थ वाला इंटीग्रेशन -1/x √x² - a² dx। तो इसका इंटीग्रेशन कितना होगा हमारे पास, 1/a cosec इनवर्स x अपॉन a + c। इसी प्रकार सिक्स वाला है इंटीग्रेशन 1/√x² - a² dx। अगर आपको ये ऐसा दिया हुआ है कोई डायरेक्ट फॉर्मूला, तो उसका इंटीग्रेशन कैसे सोल्व करोगे, तो उसको सोल्व करने के लिए उसका जो फॉर्मूला है ना हमारे पास, वो होगा log mod x + √x² - a² + c। सेवंथ नंबर का है फॉर्मूला कि इंटीग्रेशन 1/√x² + a² दे रखा है। अगर यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा, यहाँ पे अगर प्लस में दे रखा है, नीचे मान लिया कि 1/√x² + a² dx दे रखा है, इसका इंटीग्रेशन बताओ। तो इसका इंटीग्रेशन करने के लिए क्या करेंगे, इसका फॉर्मूला है कि log mod x + √x² + a² + c। एंड नंबर का फॉर्मूला है, ऐड फॉर्मूला है कि इंटीग्रेशन x² √x² + a² dx। तो इसका फॉर्मूला होगा x/2 √x² + a² + log mod x + √x² + a² + c। नाइन्थ फॉर्मूला है कि इंटीग्रेशन √a² - x² दे रखा है और उसका इंटीग्रेशन करना आपको। तो जो उसका डायरेक्ट फॉर्मूला होगा ना, वो होगा x/2 √a² - x² प्लस a² sin इनवर्स x/a + c। ओके। 10 और 11 नंबर का फॉर्मूला है, 10th और 11 नंबर का फॉर्मूला। देखो उसको याद करने का तरीका है कि अगर 1/x² क्या दे रखा है, कि अगर वो हमें क्या दे रखा है कि 1/x² - a² दे रखा है। सही। अगर यहाँ पे एक कंडीशन याद रखें कि x इज लेस देन क्या दे रखा है, a दे रखा है, और x इज ग्रेटर देन a दे रखा है। दो कंडीशन याद रखना है यहाँ पे कि अगर x इज लेस देन a दे रखा है, x इज ग्रेटर देन a दे रखा है। तो अगर x इज लेस देन a होगा देन तो क्या होगा कि x - a ऊपर आएगा। हमेशा याद रखना कि अगर x इज लेस देन क्या दे रखा है, a दे रखा है, देन हमारे पास क्या आएगा, ऊपर x - a आएगा और नीचे x प्लस आएगा। और अगर x इज ग्रेटर देन a दे रखा है, ओके, ग्रेटर देन दे रखा है, देन क्या होगा हमारे पास, a प्लस ऊपर आएगा और a माइनस नीचे आएगा। ये तो पता ही है ना आपको कि जो संख्या बड़ी होती है उसी में से तो घटाया जाता है। सॉरी यार, यहाँ पे मैंने गलत लिख दिया, x इज ग्रेटर देन है एंड x इज लेस देन। सॉरी, यहाँ पे मैंने ये चीज गलत लिख दी थी। ये ऐसा है, अगर x क्या है, बड़ा है, x इज ग्रेटर देन a दे रखा है तो x - a ऊपर आएगा, और x इज लेस देन a दे रखा है तो ऊपर क्या आएगा, a + x है। ये चीज याद रखना। तो इंटीग्रेशन 1/x² - a² दे रखा है, तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, 1/2a log mod x - a अपॉन x + a एंड प्लस c। नेक्स्ट फॉर्मूला इंटीग्रेशन 1/a² - x² आ गया dx। तो इसको याद रखना, 1/2a log mod a + x अपॉन a - x। तो ये फॉर्मूले हैं, इनको आप 2 से 3 बार अगर याद करोगे ना तो इजीली याद हो जाएंगे, और ये फॉर्मूले आने भी चाहिए, क्योंकि इसके बाद में आपके टाइप्स ऑफ इंटीग्रेशन, टाइप्स ऑफ इंडेफिनिट इंटीग्रेशन, तो अगर वहां पे एक फॉर्मूले यूज होंगे टाइप्स ऑफ इंटीग्रेशन के। अगर आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे ना इंडेफिनिट इंटीग्रेशन के, तो वहां पे इन फॉर्मूलों का क्या होगा, यूज होगा। तो जैसे टाइप्स ऑफ इंडेफिनिट इंटीग्रेशन है, 3 टाइप्स के होते हैं। जो इंडेफिनिट इंटीग्रेशन है वो कितना टाइप्स का होता है, 3 टाइप्स होते हैं उसके। फर्स्ट कौन सा होता है, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन।
फर्स्ट क्या होगा, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, सेकंड क्या होगा, इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन, थर्ड क्या होगा, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। तीन टाइप्स के होते हैं बेसिकली, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। ओके, तो ये तीन टाइप्स के हैं, तो इनको स्टेप बाय स्टेप क्या देखेंगे। पहले स्टार्ट करेंगे इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, इसके अंदर इसकी बेसिक डेफिनेशन देखेंगे, बेसिक क्वेश्चंस देखेंगे, बेसिक से स्टार्ट करेंगे पहले 0 लेवल से, फिर उसके बाद में जैसे जे लेवल तक चलेंगे, जैसे मेन और एडवांस के क्वेश्चन भी इसमें सोल्व करवाऊंगा। तो ये हम देखते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तो आप पहले ये फॉर्मूले याद करो, अगर ये फॉर्मूले याद आपको 11 फॉर्मूले तो ये, और जो बेसिक फॉर्मूले है ना, अगर वो याद है तभी आप क्या कर पाओगे कि जो नेक्स्ट लेक्चर में क्वेश्चन सोल्व करवाऊंगा ना, तभी समझ में आएगा, अदरवाइज आपको समझ में नहीं आएगी ये चीज़ें, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी, देखते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तो अगर पसंद आया तो लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिएगा।